बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन का रिमेनिंग पार्ट। आज का वीडियो आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरी देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट्स। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास लीवर के कितने इंपॉर्टेंट जो है वो क्या रोल है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। केमिकल डाइजेशन बच्चे, केमिकल डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है। हमारे पास जो काइम बना, जो स्टमक के अंदर काइम बना था, अब वो कहाँ पे जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चे जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो यहाँ पे कुछ काइम की वजह से काइम कुछ जब आएगा तो आके कुछ स्टिमुलेशन करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा ये बच्चे, ये गाल ब्लैडर जो है उसको कहेगा कि तुम बाइल बनाना शुरू कर दो, यानी कि सिग्नल पहुंचाएगा कि जैसे ही काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो ये बाइल को गाल ब्लैडर को बाइल की सिक्रीशन के लिए कहेगा। बच्चे अब हम पढ़ते हैं कि बाइल क्या होता है। बाइल जो है बच्चे वो एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट्स को, यानी कि ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है। बच्चे इमल्सिफिकेशन क्या होती है, आप जो फैट्स हैं उनकी इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि ये उनको तोड़ता है। आपके पास ये फैट का मॉलिक्यूल है, इसको ये तोड़ देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। तो ये इससे तोड़ दिया इसने और इससे बना दिए छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब ये इनको आपस में जुड़ने नहीं देगा, तो ये दोनों आपस में दोबारा जुड़ के ऐसा स्ट्रक्चर बड़ा सा नहीं बना पाएंगे। तो जब ये आपस में अलग हो गए तो सरफेस एरिया बच्चे क्या हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा। अब आप खुद देखो कि एक हमारे पास इतना बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है, एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, इसके बजाय कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उन पे जो है वो ज्यादा अच्छे से एंजाइम एक्ट करेगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है, लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। मींस फैट्स के मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा तोड़ के उसके बाद उस पे सरफेस एरिया एंजाइम के एक्ट करने का बढ़ जाता है। और वो कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स हमारे पास होते हैं लिपेज। लिपेज एंजाइम जो है वो लिपिड को तोड़ने का काम करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है पेनक्रियाटिक जूस। काइम ने सबसे पहले तो गाल ब्लैडर को कहा कि बाइल की सिक्रीशन करो। अब इसने पेनक्रियाज को भी सिग्नल भेज दिया कि तुमने जो है वो पेनक्रियाटिक जूस बनाना है। तो पेनक्रियाज में जाकर बनता है पेनक्रियाटिक जूस। उस जूस में क्या क्या होता है बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। एक पहला एंजाइम जो है वो है हमारे पास एंजाइम अमाइलेज। बच्चे इसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये पहला एंजाइम। इसने क्या करना है, स्टार्च की डाइजेशन करनी है, फूड में जितना भी स्टार्च था उसको तोड़ने में हेल्प करना है। दूसरा एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में होता है लिपेज, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक लिपेज, क्योंकि पेनक्रियाज से सीक्रेट हुआ तो पेनक्रियाटिक लिपेज। ये न्यूट्रल फैट को ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड में तोड़ता है, यानी फैट्स को उस चीज में तोड़ने का काम करता है जिससे वो बना है, ठीक है। तो फैट्स मिलकर बनते हैं, ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड से। तो फिर इन दोनों से मिलकर बनते हैं फैट्स। लिपेज ने तोड़ना है फैट्स को तो दोबारा उसी के कंपोनेंट्स में तोड़ेगा जिससे वो बना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिनोजन। ये ना जब काइम आता है ना तो ये एक्टिवेट कर देता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। और बच्चे ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना, जिससे प्रोटीन बने हैं उसमें उसको तोड़ना, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो कि काइम स्टिमुलेट करता है, काइम स्टार्ट करता है ये सिग्नल देना कि अब तुम लोग अपनी अपनी सिक्रेशन को स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट आ जाती है डाइजेशन इन जेजुनम एंड इलियम। बच्चे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम के पार्ट में हुआ है। जो आपका हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये हमने ड्यूडिनम में तो ये सब काम हो गया, क्योंकि सबसे पहले काइम जो है वो सबसे पहले आएगा किसमें, ड्यूडिनम में। तो ड्यूडिनम में आया है ना बच्चे, ये तो ये काम हो गया। अब नेक्स्ट आएगा वो जेजुनम की तरफ। मतलब जेजुनम और इलियम, जेजुनम और इलियम में अब जाके क्या होता है, सबसे पहले तो जेजुनम में इरिप्सिन प्रोड्यूस होता है। इरिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है,
यानी कि फर्दर ब्रेक डाउन करता है, सिंपल से सिंपल चीज की तरफ ब्रेक डाउन हो रहा है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीरोकाइनेज। ये ट्रिप्सिन एक्टिवेटर है। ये ट्रिप्सिनोजन को जो है कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में मुकम्मल तौर पर, ताकि ट्रिप्सिन जो है वो सारी सिक्रीशन जो है वो करे और ट्रिप्सिन जो है वो वर्क करे और सारी की सारी प्रोटीन को तोड़ दे। लैक्टेज की सिक्रीशन भी यहाँ पे होती है। लैक्टेज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है लैक्टोज को। तो यहाँ पे हमारे पास जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है माल्टेज। माल्टेज जो है वो माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज। इलियम में फिर क्या होता है बच्चे? इलियम में सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, यानी कि अब आगे फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे अब इलियम ने ज्यादा काम, इसका जो इलियम का है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का होता है। डाइजेशन जेजनम तक कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है। बच्चे हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसके पास गिलाए होते हैं, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे। ये पूरी की पूरी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जितने भी फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी एब्जॉर्प्शन भी बच्चे बढ़ जाती है। सही है। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दो प्रोसेस के जरिए होती है, एक तो होती है डिफ्यूजन के जरिए और एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। जो भी एब्जॉर्ब फूड है वो पहले कहाँ जाएगा बच्चे? वो कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरीज से वो जाएगा ब्लड के पास। तो सबसे पहले जा रहा है ये कैपिलरीज के, और फिर कैपिलरीज से जाएगा ये ब्लड के पास। लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होती है बच्चे वो वाटर और वाइटामिन की होती है। जो इम्पोर्टेंट वाटर होता है या इम्पोर्टेंट वाइटामिन होते हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर होती है। अब लास्ट टू पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बच्चे जो हमारा फूड है वो सारा का सारा जो है एब्जॉर्ब हो जाता है सेल्स में। एसिमिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। कौन करता है? सेल्स। बच्चे अब सेल्स ने काम करना शुरू करना है। आप इधर हो जाओ थोड़ा साइड पर। अच्छा, तो एसिमिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा एब्जॉर्ब होता है फूड वो सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसको जो है वो किस लिए यूज करते हैं? उसको वो इसीलिए यूज करते हैं कि अब क्या आगे काम करना है। क्या मैंने सपोज सेल ने ग्रोथ करनी है, अब एब्जॉर्ब कर लिया फूड, अब वो सेल अपना काम करेगा। या तो ग्रोथ में हेल्प करना है तो ग्रोथ में करेगा, या जो भी उसने वर्क करना है वो करेगा। तो एसिमिलेशन में अब हमारा काम होना शुरू हो जाता है, सेल तक खुराक पहुंच जाती है और वो जो है वो वर्किंग में आ जाती है। लास्ट पॉइंट है डिफिसेशन। बच्चे डिफिसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड मैटर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है अब उसने हमारी बॉडी से रिमूव हो जाना है। ठीक है। तो ये हमारा था कंप्लीट टॉपिक केमिकल डाइजेशन का, जिसमें हमने केमिकल डाइजेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। बच्चे ये टॉपिक जो है ये आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप फर्दर आगे हाई क्लासेस में जाओगे तो ये टॉपिक्स आपको और जो है अगर आपका अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे जाके आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आई होप कि आज के टॉपिक में आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।